अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सैमसंग A310 यानी कि A3 2016 का जो मॉडल है उसकी बैक किस तरह चेंज की जाती है। ये आपके सामने है कि टूटी हुई है सारी, और इसके ऊपर हम ये वाली बैक लगाएंगे। ये मेरे पास नई है। तो उसके बाद क्योंकि ये मोबाइल चार्जिंग नहीं करता, असल मसला इसमें चार्जिंग का है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग इसकी किस तरह ठीक करनी है। तो ये सबसे पहले मैं आपको लगा के चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल चार्ज नहीं कर रहा। तो इसको हमने सबसे पहले खोलना है। तो दोस्तों, खोलने के लिए जो हमारे पास हीट गन है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस पर बनाई हैं, तो हीट गन का इस्तेमाल करते हुए इसको हमने ओपन कर लेना है। तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे गर्म करके। तो अब दोस्तों ये गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। तो इसको हमने ये जो प्रोटेक्टर होते हैं 9D 10D या 5D, इसकी बैक पे एक प्लास्टिक होता है वो ले लें, या एक्सरे का टुकड़ा आपको किसी से मिलता है तो पुराना एक्सरे लेके आप उसके ज़रिए इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़ा इजी तरीके से उतर गया है। अगर तो ये जेन्युइन कंपनी का लगा होता तो ये इतना आसानी से नहीं उतरना था, काफ़ी मेहनत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसके सारे डबल टेप के निशान लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसकी बैटरी थोड़ी सी फूली हुई है, मोटी हुई है, जिसकी वजह से शायद ये पहले से थोड़ा सा उतरा होगा, या किसी मोबाइल वाले ने पहले से इसकी रिपेयरिंग की होगी तो उसने उतारा होगा, इसलिए ये बड़ा आसानी के साथ उतर आया है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे जो पेच लगे हुए हैं उनको हमने कर लेना है ओपन। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने इसकी बैक सिर्फ चेंज करनी है वो तो सिर्फ इतना ही चेंज कर लें। ये जब बैक इसकी उतर जाएगी तो उसके बाद आपने गम लगानी है या कुछ भी लगा के तो आप इसके ऊपर वैसे इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको एंड में बताऊंगा क्योंकि इसकी मैंने चार्जिंग ठीक करनी है। तो चार्जिंग तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने सारे पेज खोल दिए हैं, और इसकी हम अब सिम जैकेट निकाल लेंगे क्योंकि सिम जैकेट के बगैर इसका इनर नहीं निकल पाएगा। ये सिम जैकेट इसकी निकल आई है, सिम ट्रे भी इसको कहते हैं। उसके बाद इसका इनर हमने बड़े आराम से अलहदा कर लेना है। तो ये इसका इनर भी अलहदा हो गया। अब हमने इसकी चार्जिंग फ्लैक्स उतार के इसका जैक चेंज करना है। दोस्तों, फ्लैक्स भी चेंज की जा सकती है, लेकिन अगर आपके पास चार्जिंग का जैक अवेलेबल हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको चेंज करके चला के दिखाऊंगा कि किस तरह आपने ठीक करना है अगर उसी स्ट्रिप को आपने लगाना हो तो। तो अभी दोस्तों, इसका पैनल पहले से ही उतरा हुआ है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, नहीं तो इसका पैनल भी उतारने में काफ़ी मुश्किलात आती हैं।
अब दोस्तों ये मेरे पास है दूसरा चार्जिंग जैक, जो कि हमने इस स्ट्रिप के ऊपर लगाना है। तो ये जैक और दोनों ये सेम जैक हैं। ये S6H का मेरे पास पड़ा हुआ था और ये है A310, और इन दोनों के जैक दोनों सेम ही हैं। तो ये मैं इसके ऊपर आपको लगा के फिर चार्जिंग लगा के भी दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ये वर्क करता है या नहीं करता। तो दोस्तों ये अब लगाएंगे किस तरह, क्योंकि इसके इस साइड पे एक बटन भी लगा हुआ है, होम बटन। तो अगर आप नीचे से हीट देंगे तो ये होम बटन आपका ख़राब हो सकता है, जल सकता है। तो क्योंकि मैंने जितनी भी आपको वीडियोस दिखाई हैं, बताई हैं, उनमें ये कहा है कि आप जैक जो है वो बोर्ड की दूसरी तरफ से हीट दे के तो उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम करना पड़ेगा। हमें ऊपर से हीट दे के इसको ऊपर से उतारना पड़ेगा, फिर यहाँ से हीट दे के इसका ये बटन भी उतारना पड़ेगा। ये बटन उतारने के बाद हम दूसरा जैक लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा जैक लगाएंगे तो उसको अगर हमने ऊपर से हीट दी तो वो जैक जल जाएगा। तो इसलिए हमने ये बटन भी उतारना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखें आप किस तरह उतरता है। तो ये हम हमेशा की तरह इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख लेते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैंने जैक उतार लिया है ऊपर से हीट देके। अब हमने इसका बटन भी उतारना है, क्योंकि बटन नहीं उतारेंगे तो हम दूसरा जैक इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो दोस्तों बटन भी उतर चुका है। तो दूसरा जैक अब किस तरह लगेगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सफाई करनी है थोड़ी सी, क्योंकि इसके साथ ये गम लगी हुई होती है। वो हम काविये की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे।
दोस्तों अभी सफाई तो हो चुकी है, लेकिन इसकी सोल्डिंग ख़राब हो गई है। तो सोल्ड तो अब दोस्तों सोल्डिंग भी इसकी बेहतरीन हो गई है। तो अब हमने इसके ऊपर जैक लगाना है। तो जैक को भी हमने सबसे पहले सोल्ड करना है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जैक हमारा मुकम्मल तौर पर सोल्ड हो चुका है। तो अब हमने इसको हीट गन की मदद से इसी के ऊपर जो जो स्ट्रिप है इसके ऊपर हमने लगा देना है। अब दोस्तों जैक तो आप दोस्तों के सामने लग चुका है। तो अब हमने इसकी चेकिंग करनी है कि क्या ये चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं इसको बगैर बटन लगाए पहले चार्जिंग लगा के चेक कर लेता हूँ कि चार्जिंग करता है या नहीं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी चार्जिंग शुरू हो गई है, यानी कि जो हमने जैक लगाया है वो बिल्कुल
ठीक चल रहा है। तो अब इसको हम फिटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो इसमें से हमने ये बटन उतारा था इसका, वो भी लगाना है अभी। तो अब दोस्तों बटन हमने लगाना है काविये के साथ, क्योंकि हीट गन का इस्तेमाल करेंगे तो चार्जिंग का जैक ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए बटन को हमने काविये की मदद से ही लगा लेना है। तो अब दोस्तों इसका बटन भी लग चुका है, तो इसको इसकी फ्रेम में सारी में फिटिंग कर लेते हैं और फिर बाद में चार्जिंग चेक कर लेंगे।
अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मुकम्मल तौर पर इसको फ़िक्स कर दिया है। अब इसका बैक ढक्कन रह गया है, उसको मैं ये साफ़ करके तो वापस लगा देता हूँ। ये साफ़ ज़रूरी होता है साफ़ करना, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी लगी हुई होती है, तो इस वजह से फिर अगर आप दोबारा वैसे ही लगा देंगे तो वो टूट जाएगा या जल्दी उतर जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोबाइल बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसका बैक ढक्कन भी लग गया है और चार्जिंग भी आप दोस्तों के सामने ठीक हो गई है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।